गुंडागर्दी और तानाशाही साफ साफ दिखाई दे रही है। अंग्रेजों की गुलाम ये मोदी सरकार एक तरफ तो देश में वोट चोरी करके देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है, दूसरा उनकी जमीनों को जबरदस्ती उद्योगपतियों को बेच रही है, तीसरा आवाज उठाने वालों को जेल में ठोक रही है और अपने मनमाने निर्णय लोगों पर थोप रही है। एसएससी में जब घोटाला हुआ, वहां पेपर लेने में जब अनियमितताएं बरती गई, उन अनियमितताओं को ठीक करवाने की मांग को लेकर जब शिक्षक और छात्र सड़क पर उतरे तो पिछली बार आपने देखा था कैसे उन पर लाठी बरसा दी गई थी और 15 अगस्त की तैयारियों का बहाना बना दिया था। अब दोबारा से रामलीला मैदान पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर, उन छात्रों के ऊपर लाठियां भांज दी। रात को दिल्ली पुलिस ने उनको खदेड़ने की कोशिश की। मुझे लगता है देश का नौजवान अब इनकी चाल समझ चुका है। पिछले 11 सालों से सोशल मीडिया पर जो गंदगी इन्होंने फैला रखी थी और उनके दिमाग में जहर भर रखा था, वो शायद उसका नशा धीरे धीरे कम होने लगा है और नौजवानों को समझ आने लगा है कि असल में तुमको गुलाम बनाने के लिए ये खेल चल रहा है। अलग अलग सीआरपीएफ की टुकड़ियां अब लाई जाएंगी, प्राइवेट कंपनियां सिक्योरिटी के रूप में लाई जाएंगी और आपसे जबरदस्ती जमीनें वसूल करके वहां उद्योगपतियों के लिए आईएमटी जैसी संस्थाएं बनाई जाएंगी और हर गांव को खत्म करके शहरीकरण किया जाएगा। आज गांव का किसान यदि नहीं बोला, गांव के लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाने की दिशा में यदि कदम नहीं उठाए, तो हमारी अगली पीढ़ियों को बहुत पछताना होगा। पानी हमारा खराब इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम लोगों को यहां से जल्दी विस्थापित कर सकें। हम सबको बीमार करने के लिए ये पूरा खेल सरकारें उद्योगपतियों के साथ मिलकर के कर रही हैं। एसएससी के मसले पर छात्रों पर हुई इस हिंसा का, इस लाठीचार्ज का हम विरोध करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और बल्कि साथ ही साथ सभी छात्र अब एकजुट होकर के अपने साथियों के साथ खड़े हो जाएं और रोजगार मांगने के लिए इस सरकार के दरवाजे पर जाने की तैयारी कर लें।